चलो नोट हो गया आप लोगों का। नोट क्या करना है, नई क्लास है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? आज मुझे क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां क्वेश्चन है। अच्छा 5वां हो गया था, चलो 6वां क्वेश्चन। अच्छा 6वें क्वेश्चन में कुछ 2-3 चीजें हमें दी गई है। क्वेश्चन पढ़ो जरा सा। 7.25, ये कौन सी आकृति है? 7.25 21 है। AC बराबर है, AC बराबर है ए के, वेरी गुड। फिर AB बराबर है AD के। कोण BAD बराबर EAC। देखो ज्यादा कुछ जितनी चीजें दी गई हैं कुछ हमें ज्यादा दर्शाना नहीं, क्योंकि अरे हाँ, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्यों नहीं हमें ज्यादा देखना है? क्योंकि इसमें सारी चीजें इसमें दी गई है। ये रेखा इस रेखा के बराबर है, ये रेखा इस रेखा के बराबर है, ये कोण के बराबर है। चलो अब बात गौर से समझना। अगर मुझे ये दोनों सिद्ध बराबर सिद्ध करनी है तो आपको दिमाग में एक चीज तो हमेशा रखनी पड़ेगी, हमें त्रिभुज सर्वांगशम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सर्वांगशम करने पड़ेंगे। और वो त्रिभुज सर्वांगशम करने पड़ेंगे जिसमें ये दोनों रेखाएं आती हो। एक त्रिभुज में ये रेखा आती हो, एक दूसरी त्रिभुज में ये रेखा। तो पहले BC को पकड़ो, ये वाला। इससे कौन सा एक त्रिभुज बन रहा है? ये बन रहा है कि नहीं? इसको बनाओ अलग। ठीक है, ये B हो जाएगा, B को मैंने छोड़ दिया है। ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा। इसमें से ये रेखा पता नहीं किसके बराबर है। अब देखो हमें दूसरी DE, इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये वाला बनेगा ना, उसको भी बना लो। कौन सा बनेगा? ये वाला। तो ये A, D और E, ये ओ गलत बन गया, रुको। हाँ सुनो, ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, ये A होगा, ये D होगा और ये E होगा। तो हमें AE नहीं, हमें DE बराबर सिद्ध करनी है BC के। ठीक है, ये रेखा किसके बराबर है? तो AD के बराबर है। AD रेखा मतलब इसके बराबर है। और AE रेखा ये किसके, कौन सी रेखा के? DA बराबर है DC के। DC के मतलब ये बराबर है। अब बात गौर से समझना, ये कोण इस कोण के बराबर है। गौर से समझना बात क्या, ये जो कोण हमने A लिया है ना, ये CE रेखा वाला है, AC से रेखा मतलब ये। अब एक बात बताओ, ये दोनों कोण हमें बराबर दिए गए हैं कि नहीं दिए गए? अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बीच वाले को हम क्या मान लेते हैं? X। तो एक बात बताओ, ये वाला कोण कितना हो गया? ये वाला देखना, कोण में देखना। अब मैं यहां पे हल कर रहा हूं, हल। कोण BAC, BAC बराबर होगा किसके? कोण BAD, कोण BAD प्लस कोण DAC के, कोण DAC के। नहीं समझ में आया कुछ? ये कोण और ये कोण आपस में बड़े वाले कोण के बराबर हो गए कि नहीं? ये हमें कितना दिया गया है? थीटा। हमने इसको अपनी तरफ से माना है, इसको हमने x माना है। तो हमारा BAC कितना आ गया? कोण हमारा थीटा प्लस x आ गया। ये वाला कोण कितना आ गया? BAC थीटा प्लस x। अब चलो ये वाले कोण को देखते हैं। ये वाला कौन सा, किनके किनके? AE और DE के बीच में होना चाहिए, AE और AD के। ये वाला मतलब ये वाला कोण। अब बात गौर से समझना, कोण DAE बराबर होगा किसके? कोण DAC, कोण DAC प्लस कोण CAE के, CAE के। ये क्योंकि बराबर दिया गया था, ये कोण बराबर था कि नहीं आपस, मतलब थीटा ये भी हो जाएगा। और इसको हमने कितना माना है? X।
नहीं समझ में आया? तो कोण DAC DAE x प्लस थीटा होगा और DAE यही वाला कोण है ना, कितना x प्लस थीटा। अब एक बात बताओ, दो भुजाएं बराबर हो गई आपकी, एक कोण आपका बराबर हो गया, ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गए, और जैसे ये कोण सर्वांगसम हो गए तो ये तीसरी भुजा अपने आप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बस इसी को लिखना है अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा ED के, AB बराबर होगा AD के। कहां से होगा, तो ये हमें दिया है कि नहीं दिया है, चलो ठीक है। अब इसके बाद AC बराबर हो जाएगी AE के कि नहीं हो जाएगी, AC बराबर हो जाएगी AE के। कहां से हो जाएगी, ये भी हमें दिया है, ठीक है, बात समझ में आई। और कोण BAC, कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण DAE के। ये कहां से किया, तो ये हमने किया है, कहां से किया है, या फिर आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 हुआ 2 से। बात समझ में आई कुछ की नहीं समझ में आई? और जैसे ही हमने इनको बराबर किया तो ये हमारी साइड हो गई, ये हमारी साइड हो गई, ये हमारा एंगल हो गया। तो SAS से अब हमारे दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज कहां के, ADE के। कहां से हो जाएंगे, ये कहां से हो जाएंगे, तो प्रमेय कौन सी लगेगी इसमें, हैं प्रमेय लगेगी कि उत्पत्ति लगेगी, अभिग्रहित लगेगी, चलो अभिग्रहित लिख लो। अब या सीधा SAS से लिख लो ना, सीधा SAS से, ठीक है। भुजा मतलब साइड, एंगल साइड से सर्वांगसम हो गए, और जैसे ये सर्वांगसम हो गए तो BC बराबर हो जाएगा DE के, BC बराबर हो जाएगा DE के। ये कहां से होगा, तो ये आपका सर्वांगसम से हो जाएगा, सर्वांगसम से हो जाएगा। बस आपका हो गया, समझ में आया बात की नहीं आया ये वाला? एक बार इसको हम और समझाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन। चलो हमें क्वेश्चन नंबर 6वां सॉल्व करना था। हमें AC बराबर AE दिया था, AB बराबर AD दिया था, और कोण BAD मतलब ये वाला कोण EAC मतलब ये वाला कोण आपस में बराबर दिया हुआ। लेकिन हमें इन दोनों कोण से मतलब ना हो कि ये वाला कोण और ये वाले कोण से मतलब था, तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया थोड़ा सा और इनको थीटा मान लिया, इसको x मान लिया। बात समझे आप? अब बात समझना, BAC बराबर हो जाएगा BAD के, BAD प्लस किसके होगा, DAC के, DAC ये छोटे वाला इसके दोनों मिला के बड़े वाले हो जाएंगे। आंसर आया थीटा प्लस x, समीकरण 1 मान लिया। फिर हमने कोण DAE ये बड़ा वाला कोण किसके किसके बराबर हो जाएगा, तो DAC के, DAC मतलब छोटे वाले भाग के प्लस CAE के, प्लस CAE के मतलब थीटा के। इसको भी सॉल्व किया तो ये हमारा कितना आ गया, x प्लस थीटा मतलब समीकरण 2 हो गया। अब हमने क्या किया, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में हमें समझने के लिए हमने दो चित्र अलग अलग बना लिए थे। फिर हमने क्या किया, AB बराबर AD के दिया है, हमें उसने दे दिया था वहां पे, AC बराबर AE के दे दिया था, और BAC बराबर हो जाएगा कोण DAE के। कहां से, तो ये समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर कर दिए थे हमने, तो यहां से हो गया। जैसे ही हमने ये किया तो सर्वांगसम हो गया। किस प्रमेय सर्वांगसम हो गया, SAS से अभिग्रहित 4.1 से सब्सक्राइब 7.1 से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो बची हुई तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट कर लो फट से। चलो नोट हो गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर जरा 8वां पढ़ो, क्या कह रहा है, 7वां है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ो जरा सा, क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। AB एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु P है। मध्य बिंदु का मतलब ज्येष्ठ बराबर भागों में वो बांटेगा, मतलब EP बराबर होगा BP के। मध्य बिंदु कहने का मतलब समझे आप, AP बराबर है
पीबी के। क्यों? क्योंकि जब कोई रेखाखंड है अगर उसका वो मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, मतलब इधर भी दूरी समान और इधर भी दूरी समान। चलो आगे पढ़ो जरा सा। हाँ ठीक है। एक मिनट, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। ओके हाँ रुक जाओ, ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। तो हमें दो चीजें इसमें सिद्ध करनी है आपकी। और देखो आपको इतना तो अब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा कि अगर सर्वांशम शब्द सिद्ध कर दे तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। एडी बराबर सिद्ध करना है, मतलब आपको एडी बराबर है ईबी की, यही होगा। हाँ देखो मैंने कहा ना मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये बराबर है ये की। हाँ सिद्ध सिद्ध डी ए बी सर्वांशम है डी ए पी। हाँ ई डी के, ठीक है। हाँ चलो पीबी के, ठीक है यही है। ई बी पी के, ई बी पी के, ठीक है। और दूसरा आपका भुजा बराबर करने के लिए कह रहा है, कौन कौन सी है भुजा? एडी बराबर है बीई के। अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया तो तुरंत इसके सर्वांशम होते ही ये भी बराबर हो जाएगी। अब ये सर्वांशम कैसी होगी बात समझो, अब यहीं से हम हल कर रहे हैं। बात गौर से समझना, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो ये बराबर इसके है कि नहीं, उसने कहा है कोण ई बी ई पी ए मतलब ये वाला कोण बराबर हो जाएगा डी पी बी के, डी पी बी के मतलब इसके। अब गौर से समझना, अगर हम इसको थीटा मान लें या फिर इसको एक्स मान लें और इसको थीटा मान लें तो ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये बराबर है। यहां तक बात समझना। अब हमें कोण ये पूरा चाहिए, कौन सा? ये वाला। भाई ये पूरा कोण चाहिए कि ना चाहिए? ये वाला ए बी डी ये वाला कोण चाहिए कि नहीं पूरा? ये पूरा कोण जिसमें से एक थीटा एक एक्स जो अभी मैंने बताया था दो टुकड़ों में बटा हुआ, ये प्लस ये थीटा प्लस एक्स, ये बड़ा वाला कोण होगा कि नहीं होगा? ये वाला। बस यही हमें करना है। तो कोण ए पी डी बराबर होगा कोण किसके? थीटा वाले के। ई पी ए कोण ई पी ए प्लस बीच वाला कोण ई पी डी जो एक्स है, ई पी डी। अब बात समझना, ई पी डी बराबर हो जाएगा, ये कितना दिया गया है हमने? थीटा माना है, ये कितना है? एक्स है। तो ये हमारा रहा पहला समीकरण, ठीक है। ये समझ में आया ना? ये कहां से हुआ? नहीं समझ में आया क्या? पक्का ना भाई? ये पूरा कोण हमें चाहिए, ये यही है पूरा कोण। ये अब कितना निकल के आया? एक्स प्लस थीटा निकल के आया कि नहीं? कोण ए पी डी एक्स प्लस थीटा निकल के आया कि नहीं निकल के आया? अब उसी प्रकार से सेम हम ये वाला कोण निकालेंगे, ई पी बी कोण ई पी बी बराबर होगा किसके पता है आपको? ई पी बी ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? आपका ये वाले के ई पी डी के कोण ई पी डी प्लस ये वाला डी पी बी कोण डी पी बी के। कोण ई पी बी बराबर ये कितना है हमारा? ई पी एक्स ई पी डी एक्स है, ये कितना है? थीटा है। तो एक बात बताओ, समीकरण 2 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो कोण ई पी बी बराबर होगा ए पी डी के। ये समीकरण ए ले लो, ये हमने बराबर सिद्ध कर दिया। कैसे बराबर हुआ पता है ना? एलएचएस बराबर है तो आरएचएस अपने आप बराबर हो जाएगा। ये हमने कितना निकाला? एक्स प्लस थीटा। बस आपका सर्वांशम सिद्ध हो गया। आप त्रिभुज डीएपी में डीएपी तथा त्रिभुज ईबीपी में
ई बी पी में। अब देखो कोड ए, समझना, कोड डी ए पी या बी ए डी, ए बी डी, ए नहीं ये वाला कोण बराबर नहीं है ये वाला, हाँ ये डी ए ना, गलत बोला है क्या आपने, बी ए डी है, बी ए डी सही है, बी ए डी, बी ए डी, अच्छा ये इधर से लिया है, समझो मेरी बात को, ये इधर से लिया है, ये जो इसको पढ़ाएंगे तो ये बी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो चाहे पी ए डी बोल दो चाहे बी ए डी बोल दो आएगा तो यही वाला कोण। तो आपका देखो कोण बी ए डी बराबर है कोण किसके, ए बी ई के, यहां पे इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ाएंगे तो इधर ए मिलेगी, ए बी ई के, ए बी ई के, ठीक है, ए बी ई के, ठीक है। ये कहां से हो जाएगी, ये हमें दिया है, कहां से हो जाएगी, दिया है। चलो एंगल मिला, भुजा भी तो बराबर है, कौन सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, तो जितनी डिस्टेंस इधर की उतनी डिस्टेंस इधर की, तो एपी बराबर हो जाएगा किसके, पीबी के, ये कहां से, ये भी हमें दिया है। अब कोण ई बी बी, ई पी बी ये वाला कोण, ई पी बी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, जो मैंने यहां सिद्ध किया था, तो कोण ई पी बी बराबर होगा कोण ए पी डी के, कहां से होगा, तो ये समीकरण ए से हो जाएगा, ठीक है, समीकरण ए से, बात समझ में आई। अब देखो ये क्या हो गई आपकी, एंगल हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइड हो गया, ये एंगल हो गया, तो एंगल साइड ए एस ए से, तो त्रिभुज आपका डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा आपका ई त्रिभुज ई बी पी के, कहां से, तो एस ए नहीं, एंगल 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 वाली है ना, एंगल एंगल साइड एंगल से ये सर्वांगसम हो गया। अब जैसे ये सर्वांगसम हो गया तो इसकी जो तीसरी भुजा बच रही कौन सी, एडी, अब ये दूसरा हो गया, एडी बराबर हो जाएगी ईबी के, ये कहां से बराबर होगी पता है आपको, क्योंकि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है आपका त्रिभुज ई बी पी के, ठीक है। जब ये दोनों सर्वांगसम होंगे तो तीसरी भुजा अपने आप क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दे कि समझ में आ गया है। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन ये बस इसमें दिमाग ये और ये दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं था, और सारी चीजें उसने बराबर दी थी, और ये कॉन्सेप्ट इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, पक्का ना। इस तरीके के ये तो क्वेश्चन जो सब चित्र जरूर बना लेना, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को अगर दिक्कत लग रही है तो कमेंट के नीचे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। और आप लोगों को ये टेक्निक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, सब चित्र बनाने वाली अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नोट कर लो जल्दी से। चलिए आज क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका 8वां क्वेश्चन है ना, 9वां 8वां है, कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। 8वां आज नहीं बताएंगे क्योंकि उसके 4 पार्ट्स हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और इसको बढ़िया से समझाना पड़ेगा, इसलिए इसको कल समझाते हैं, आज टाइम भी आपका हो गया है तो उसको कल अच्छे से समझाएंगे, बाकी बातें करते हैं कल। आज के लिए केवल आज 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम काफी लग जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे वीडियो को आप पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट दीजिए, और अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, बाकी बातें करते हैं कल। धन्यवाद।